कितनी खूबसूरती से लिखा है पति ने अपनी पत्नी के बारे में। मैं सोता हूँ, घर में शांति छा जाती है। वो सोती है, घर में सूनापन छा जाता है। मैं घर लौटता हूँ, घर में शांति हो जाती है। वो घर लौटती है, घर में रौनक हो जाती है। मैं सोकर उठता हूँ, घर में फरमाइशें गूंजती है। वो सोकर उठती है, घर में पूजा की घंटियां गूंजती है। मेरा घर लौटना उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है। उसका घर लौटना घर में लक्ष्मी व अन्नपूर्णा का वास होता है। पत्नी चुटकुलों में उपहास की पात्र नहीं है, वो हमसफर है, रक्षक है, वो परिवार की शक्ति है। क्या आप लोग भी इस बात से सहमत है? तो कमेंट में यश लिखे। एक बार एक अमीर औरत को आंखों की एक बीमारी हो गई। उसने बहुत बार इलाज करवाया पर आंख ठीक नहीं हो रही थी। वह उम्मीद हार रही थी। एक दिन उसे एक बुजुर्ग डॉक्टर का पता चला जो आंखों का इलाज करने में माहिर थे। डॉक्टर ने उस औरत की आंखों को चेक किया और बोले, अगले कुछ दिनों के लिए सिर्फ हरे रंग पर ध्यान देना है। उसने कई सारे पेंटर बुलवाए। उसने बहुत सारा हरा कलर मंगवाया और अपने आसपास की हर चीज को हरे रंग से रंगवाने शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसके आसपास की हर चीज हरी हो गई। कुछ दिनों बाद डॉक्टर उसकी तबीयत देखने फिर से आए। नौकरों ने उन्हें गेट पर रोक लिया और हरे रंग के कपड़े पहनकर मिलने के लिए कहने लगे। ऐसा करने का कारण पूछने पर उनमें से एक ने जवाब दिया, हमारी मालकिन का यह ऑर्डर है कि उनके आसपास की हर चीज हरी होनी चाहिए। इतना सुनते ही डॉक्टर हंसने लगे और बोले, इसके लिए तो सिर्फ हरे ग्लास वाला चश्मा ही काफी था। इतना सब पेंट करने की क्या जरूरत थी? निष्कर्ष, दुनिया को बदलना समझदारी नहीं है। पहले अपने आप को बदले, दुनिया आपके अनुसार अपने आप बदलती हुई दिखने लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना। एक संत शहर के बस स्टैंड के पास एक वृक्ष की छाया में बैठकर माला फेर रहा था। एक अंग्रेज बस से उतरा और बाबा के पास जाकर बोला, ये आपके हाथ में क्या है? बाबा ने अंग्रेज के कंधे पर बंदूक देखी और पूछा, ये क्या है? अंग्रेज ने कहा, ये मेरा हथियार है। बाबा बोले, और ये मेरा हथियार है। अंग्रेज बोला, ये आपको किसने दिया? बाबा बोले, ये बंदूक किसने दी आपको? अंग्रेज बोला, मेरी सरकार ने दी है। बाबा ने कहा, यह माला मेरी युगला सरकार ने मुझे दी है। अंग्रेज बोला, ये क्या काम करती है? बाबा बोले, तेरा हथियार क्या काम करता है? अंग्रेज ने ऊपर पेड़ पर बैठे पक्षी को गोली मारी और वह पक्षी तड़पता हुआ नीचे गिर गया। अंग्रेज बोला, ये काम करता है मेरा हथियार। बाबा ने उस पक्षी को अपनी माला से छुआ और कहा, राम। वो पक्षी उड़कर अपने स्थान पर बैठ गया। बाबा बोले, मेरा हथियार ये काम करता है। उस अंग्रेज को भी श्री राम नाम की ताकत का दर्शन हो गया। उसने भी राम नाम की दीक्षा ली और हरि नाम की महिमा में रंग गया। दोस्तों, कबीरदास जी कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अर्थात अभी राम नाम की लूट मची है। अभी तुम भगवान का जितना नाम लेना चाहो ले लो, नहीं तो समय निकल जाने पर अर्थात मर जाने के बाद पछताओगे कि मैंने तब राम भगवान की पूजा क्यों नहीं की। एक डॉक्टर चाहता है हर आदमी बीमार हो, वकील चाहता है हर आदमी झगड़ालू हो, पुलिस चाहती है कि हर आदमी जुल्मी हो, ठेकेदार चाहता है हर आदमी मजदूर हो, दारू का ठेकेदार चाहता है हर आदमी शराबी हो, बैंक चाहता है हर आदमी कर्जदार हो, नेता चाहता है कि हर आदमी अनपढ़ हो, पुजारी चाहता है कि हर आदमी अंधविश्वास में डूबा रहे। लेकिन एक अध्यापक ही है जो हमेशा चाहता है कि हर स्त्री और पुरुष पढ़ा लिखा हो और जीवन में सफलता प्राप्त करके आगे बढ़े, जिससे वह खुद का, अपने परिवार का और देश का विकास करे। अगर आप इन सभी बातों से सहमत है तो कमेंट में जरूर बताएं और शेयर करना ना भूले। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक छात्र हमेशा उदास रहता है। तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? तो छात्र ने बताया कि उसके अतीत में कुछ बुरा हुआ है। प्रोफेसर ने छात्र को शाम को अपने घर बुलाया। शाम को छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। शिकंजी में नमक ज्यादा था। छात्र ने कहा कि नमक ज्यादा है। प्रोफेसर ने कहा कि यह शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है और नमक तुम्हारे बुरे अनुभव है। नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। लेकिन शिकंजी में चीनी घोलकर स्वाद बदला जा सकता है। वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास घोलनी होगी। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गए और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। सीख, जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं न कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है। और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। एक दिन की बात है जब आरव ऑफिस से थका हुआ घर लौटा। रास्ते में कुछ छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे हर रोज की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए आ रहे थे। इन बच्चों से आरव की जान पहचान कुछ दिन पहले हुई थी, जब उसने उन्हें रास्ते में बिस्किट खिलाए थे। तब से ये हर शाम उसे देखते ही उसके पीछे दौड़ते, मानो उसके लौटने का इंतजार कर रहे हों। उस दिन काम से थका होने के कारण आरव को ध्यान ही नहीं रहा कि बिस्किट खत्म हो चुके थे। रात भी गहरी थी और दुकानें बंद थी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उन कुत्तों में से एक बच्चा अब भी उसके दरवाजे पर खड़ा था। बाकी सब अपने रास्ते जा चुके थे। वह छोटा कुत्ता
कुत्ता नन्हे पंजों पर टहलता रहा, मानो यकीन हो कि आरव बाहर आएगा। उसकी मासूमियत ने आरव को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कुत्ता बिना स्वार्थ, बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ भरोसे और स्नेह से उसके साथ खड़ा था। जैसे वह उसके साथ खड़ा रहा, वैसे ही हमें भी अपने आराध्य के प्रति आस्था बनाए रखनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अगले दिन आरव ने उसके लिए खास बिस्किट खरीदे। उसकी खुशी देखकर आरव को एहसास हुआ कि भगवान का आशीर्वाद केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है। वह छोटा कुत्ता सिर्फ एक जीव नहीं, बल्कि सच्ची निष्ठा का संदेश देने वाला गुरु बन गया। दोस्तों, सच्चा प्रेम, निष्ठा और विश्वास बिना किसी शर्त और स्वार्थ के होता है। हमें भी अपने ईश्वर और अपने जीवन के प्रति आस्था और समर्पण बनाए रखना चाहिए। कठिन समय में हमारी सच्ची आस्था और कर्म ही हमें सही राह दिखाते हैं। एक व्यक्ति था जिसे लोग पागल कहते थे। लोग दूर दूर से आते और एक प्रयोग करते। उस व्यक्ति के आगे 10 रुपए और 100 रुपए रख देते। व्यक्ति 10 रुपए उठा लेता, फिर लोग हंसते और कहते, पागल को इतना नहीं पता, 100 रुपए ज्यादा होते हैं। ऐसे करते करते सालों बीत गए और रोज बहुत से लोग उसके सामने ये प्रयोग करते। वो 10 रुपए उठा लेता, लोग उसका मजाक उड़ाते और चल देते। सालों बाद पागल के एक मित्र ने पूछा, इतना तो तुझे भी पता है, 100 रुपए बड़े हैं, फिर ये सब क्यों? पागल आदमी हंसा और बोला, 10 रुपए के खेल से आज मेरे पास लाखों रुपए जमा हो गए। जिस दिन मैं 10 रुपए की जगह 100 रुपए उठा लूंगा, वो मेरा आखिरी खेल होगा, फिर कोई नहीं आएगा। लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, लेकिन पागल मैं नहीं, वो सब है। दोस्तों, बुद्धिमान आदमी मूर्ख बनता हुआ प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे कोई मूर्ख बना दे, ये भूल है। मूर्ख लोग बनते हैं जो उसके आगे के प्रोग्राम को समझ नहीं पाते। एक आदमी ने छत पर पक्षियों को पीने के लिए पानी का प्रबंध किया और ये स्टेटस में डालकर सारे जग को अपने इस महान कार्य के बारे में बताने ही वाला था। तभी बूढ़ी अशक्त माँ ने आवाज दी, बेटा जरा एक गिलास पानी दे देता। बहू से कई बार कहा, पर वह मोबाइल में घुसी हुई है, सुनती ही नहीं। बेटा चिड़चिड़ा आते हुए बोला, माँ तुझे भी कितनी प्यास लगती है आजकल, अब कोई कहाँ तक तुझे दिन भर पानी पिलाता रहे। जरा तसल्ली रखकर छत पर जो पक्षी जल देखकर इकट्ठे हुए थे, ये सब सुन रहे थे। उन सब ने एक साथ निर्णय लिया कि वे इस घर का पानी नहीं पिएंगे और उड़ गए। दोस्तों, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी पूजा पाठ की। अगर आपने सेवा की होगी अपने माँ बाप की, जिस माँ की परवाह उसका बेटा करता हो, उस माँ से ज्यादा अमीर तो एक राजमाता भी नहीं होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। एक बार एक कुत्ते और गधे में शर्त लगी कि जो दौड़कर पहले पहुंचेगा वह सत्ता के सिंहासन पर बैठकर राज करेगा। दौड़ शुरू हुई। कुत्ता खुश था। उसने सोचा, वह तो तेज दौड़ता है, वह गधे को तो यूं ही हरा देगा। दोनों ने दौड़ लगानी शुरू कर दी, पर उस कुत्ते को क्या मालूम था कि हर एक मोहल्ले के चौक पर बहुत से